मैं सत्यपारी। जयपुर में महंगाई बढ़ाने का ऐसा अद्भुत राजनीतिक गठबंधन देखने को मिला है जिसमें भाजपा और कांग्रेस बिना मंच साझा किए एक ही पाले में दिखाई दिए। जनता भले लड़ाई देखती रहे, लेकिन डीएलसी रेट बढ़ाने के मामले में दोनों दलों के जनप्रतिनिधियों की चुप्पी ने कमाल कर दिया। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की डीएलसी दरों में 10 से लेकर 49% तक बढ़ोतरी कर दी। उनका कहना है कि उन्होंने सभी विधायकों को समय पर बैठक की सूचना दी थी, लेकिन कोई नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि प्रशासन को खुला मैदान मिल गया और सरकारी निर्देशों को बिना किसी विरोध के लागू कर दिया गया। जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों में 12 पर बीजेपी और 7 पर कांग्रेस के विधायक हैं। 2 भाजपा के सांसद भी हैं। जनता ने इन्हें अपनी आवाज बनाने के लिए चुना था, लेकिन जब जमीन की सरकारी कीमतें तय करने की सबसे महत्वपूर्ण बैठक हुई, तब सभी की आवाज जैसे छुट्टी पर चली गई। राजनीति में इसे संयोग कहिए या मौन समझौता, फैसला जनता करे। अब वही नेता तरह तरह के बहाने गढ़ रहे हैं। कोई सूचना पर सवाल उठा रहा है, कोई प्रक्रिया पर। लेकिन सवाल यह है कि अगर बैठक इतनी महत्वपूर्ण थी तो बाद में हंगामा क्यों, और अगर इतनी महत्वपूर्ण थी तो उसमें पहुंचे क्यों नहीं, ये सवाल जनता पूछेगी। डीएलसी रेट बढ़ेंगे तो जमीन महंगी होगी, जमीन महंगी होगी तो मकान महंगे होंगे, दुकानें महंगी होगी, किराया बढ़ेंगे और आखिरकार महंगाई का बोझ जनता की जेब पर पड़ेगा। लेकिन नेताओं की चिंता शायद जनता की जेब नहीं, अपनी राजनीतिक छवि बचाने की है। लगता है इस बार जनता को महंगाई का तोहफा किसी एक दल ने नहीं, बल्कि सत्ता और विपक्ष की संयुक्त मौन समिति ने दिया है। चुनाव आएंगे तो फिर ये नेता जनता के दरवाजे पर दस्तक देंगे। तब जनता भी पूछ सकती है कि बैठक में आप क्यों नहीं गए थे, अब वोट मांगने किस मुंह से आए हैं। इन सवाल उठने जरूरी है। ध्यान रहे कि सभी विधायकों ने आपसी सहमति से बैठक में नहीं आने का निर्णय लिया। जैसे दावे यदि आधिकारिक रूप से सिद्ध नहीं है तो उन्हें तथ्य के रूप में प्रस्तुत करने की बजाय आरोप, दावा या प्रश्न के रूप में रखना कानूनी दृष्टि से अधिक सुरक्षित होता है। आप मेरे वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करने की कृपा करें।